प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 10 अपूर्व अनुभव का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अध्याय 10 अपूर्व अनुभव। गतिविधि 1, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखो। एक नारियल के पेड़ पर एक व्यक्ति नारियलों को तोड़ने के लिए चढ़ गया और वह नारियल तोड़कर उन्हें नीचे फेंकने लगा। नारियलों को नीचे फेंकते फेंकते अचानक उसे एक झटका लगा और वह नीचे गिरने वाला था कि उसके हाथ में एक टहनी आ गई और वह उस टहनी पर लटक गया। वह पेड़ पर लटका लटका अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी उधर से हाथी पर बैठकर एक आदमी गुजर रहा था और उस गुजर रहे व्यक्ति ने उछलकर उसके पैरों को पकड़ लिया और दोनों पेड़ पर लटक गए। जब ये दोनों लटके हुए थे तो उसी समय एक आदमी घोड़े पर बैठकर वहाँ से जा रहा था। वह घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति उन लटके हुए आदमियों के पैर पकड़कर लटक गया। आखिर में क्या होता है? आखिर में यह होता है कि ऊपर वाले व्यक्ति के हाथ छूट गए और तीनों पेड़ से गिर गए। तीनों साथी देखो पेड़ से गिर चुके हैं। गतिविधि 2, तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी है। इस पंक्ति में किस काम के बारे में कहा गया है? पेड़ पर चढ़ने के बारे में कहा गया है। तोतो चान की तरह तुमको भी किसी काम के बारे में ऐसा अनुभव हो तो कोई अपना अनुभव लिखो। जब मैं अपनी बहन को रोटी बनाते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कार्य बहुत आसान है, लेकिन जब मैंने रोटी बनाई तो मुझे बड़ी कठिनाई हुई। ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। गतिविधि 3, यासुकी चान के उदास होने पर उसे खुश करने के लिए तोतो चान ने गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाए। तुम अपने दोस्त को हंसाने के लिए क्या क्या करते हो? हम अपने दोस्तों को हंसाने के लिए अनेक गतिविधियां करेंगे जिससे मेरा दोस्त खुश रहे। गतिविधि 3, अनुमति आदेश। अनुमति और आदेश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो दो वाक्य बनाओ। अनुमति का अर्थ होता है स्वीकृति या इजाज़त। आदेश का अर्थ होता है आज्ञा या हुक्म। प्रश्न 1, कोई भी घटना उसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकती। प्रश्न 2, बड़ों की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आदेश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो वाक्य। मैं तुम्हें प्रश्न करने का आदेश देता हूँ। प्रश्न 2, उन्होंने बादशाह के आदेश का विरोध किया। गतिविधि 4, तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की मदद की। तुमने भी किसी की मदद की होगी या किसी से मदद ली होगी, इस बारे में
अपने अनुभव लिखो। तो चांद ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की मदद की। हमने भी अपने जीवन में अपने किसी मित्र की कोई बुरी आदत छुड़ाने में मदद की। हमने किसी अन्य से जीवन में भी मदद ली। गतिविधि 5। तोतो चान की कौन कौन सी बातें तुम्हें अच्छी लगती है? तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से भी छिपाई, क्योंकि उसे मालूम था कि यह जोखिम भरा कार्य नहीं करने देगी। इसलिए हमें ये बात तोतो चान की अच्छी लगी। गतिविधि 6। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक कहते हैं। कुछ विलोम शब्द अन और अंश से लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे से लगाकर अपूर्व हो गया, अन से लगाकर अनाधिकार हो गया, अन से अनसुना हो गया। उदाहरण के अनुसार अन और अन से जोड़कर विपरीतार्थक शब्द बनाओ और उनके अर्थ में लिखो। शुभ, शुभ का अर्थ होता है कल्याणकारी। शब्द जोड़कर अशुभ हो गया, जो शुभ न हो। उदार, उदार होता है दयालु। इसमें अन लगेगा तो अनुदार हो गया। अनुदार का अर्थ होता है कृपण। जान, जानकारी। अन शब्द लग गया तो अनजान हो गया, न जानने वाला। पढ़, पढ़ना। इसमें अन लग गया तो अनपढ़ हो गया, जो पढ़ा लिखा न हो। आदर, सम्मान। अन लगने से अनादर हो गया, अपमान। सफल, कामयाब। लग गया तो असफल हो गया, असफल जो कामयाब न हो।